संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई कैसे वहीं पर इन्वेस्टमेंट है, वो भी इतना करोड़ रुपया का। और आपने जो बीजेपी का स्टेटमेंट सुना, वो ये कह रहे हैं भाई पहले तो ये बात होता है हो, ये हिंडनबर्ग वक्त पर कैसे जागता है, हमारे पार्लियामेंट चलती है तभी क्यों जागता है ये। बीजेपी का रिस्पॉन्स आपको ठीक लगा इस पर? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को पक्ष रखना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उसमें तो बोले ही जोड़ना चाहता नहीं, है, जो आरोप उस पर तो कुछ बोले ही नहीं। वो नहीं बोलेंगे ना, अभी तो उन्होंने जिक्र किया है, अभी आगे बोलेगी पार्टी। देखिए मामला बहुत मतलब क्या, हिडनबर्ग ने आरोप क्या लगाया। हिडनबर्ग का आरोप, सबसे पहला आरोप यह है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड एक मॉरिशस में ऑफशोर कंपनी है, उसके अंदर इनके जो पति है उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और हिडनबर्ग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 22 मार्च 2017 को उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस के प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजकर बताया कि उनके और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश है। धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए और उनकी पत्नी का नाम से हटा दिया जाए। 2017 में माधुरी पुरी बुच जो थी, उस समय सेबी के जो प्रमुख थे अजय त्यागी, उनके साथ पूर्णकालीन सलाहकार थी, पूर्णकालीन सदस्य थी, उस समय मेंबर थी। और यह चल रहा था कि आने वाले समय में सेबी की प्रमुख बनेगी। और हिडनबर्ग का कहना है इन्वेस्टमेंट था उससे माधवी जी का नाम हटाने के लिए कहा गया था। इनके पति ने लेटर लिखा था 22 मार्च को 17 को। हिडनबर्ग का यह कहना है कि उनके पति को यह मालूम था कि आने वाले समय में माधुरी बुच सेबी की प्रमुख बनने वाली है, तो उस समय कभी यह नाम बाहर ना आए कि इस तरह से कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए 2017 में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम हटाने के लिए किया, ये उन्होंने कहा। और इस आधार पर यह उनका हिडनबर्ग का कहना है कि चूंकि 2022 में यह बन गई थी और इस कंपनी में जिसने पैसा लगाया है वह कंपनी कंट्रोल करते हैं अडानी की भाई, ऐसा कहना है। वो जिस फंड में पैसा लगाया है, हाँ, वो विनोद जो अडानी है वो पैसा इसमें लगाते हैं। उस पैसे से शेयर्स को खरीदा जाता है, शेयर्स की जिससे ट्रेडिंग की जाती है, जिससे उनका वही सिंपल लैंग्वेज में भाई, जिसमें जहां अडानी का कुछ लेन देन है वहीं पर आपका भी है। सिंपल इतनी बात है। उससे कोई लाभ माधवी को नहीं मिला, ये समझ नहीं। ऐसा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सेपरेट कमेटी बनाई थी तो उसने सेबी पर भी स्टडी किया था। ये नहीं था कि उसने सेबी पर आरोप था, उसने कहा था कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वर्ल्ड का, वो जो आया है वो तथ्य नहीं है, उसके आधार पर हम कर नहीं सकते। मूल बात यही है कि बांग्लादेश की तरह भारत को हर स्थिति से डीस्टेबलाइज करने की एक वर्ल्ड जो है सिस्टम से कोशिश हो रही है। दुर्भाग्य से हमारे देश के पॉलिटिशियन इतने नासमझ हैं कि उसको हाथों हाथ ले उड़ते हैं। अब इस समय पहले बांग्लादेश की तरह पॉलिटिक्स हो रही थी, अब धीरे धीरे अब सेबी का मतलब हुआ कि आपके पूरे शेयर मार्केट को दुनिया के नजर में संदिग्ध बना देना, ताकि इस समय शेयर मार्केट के आधार पर देशों की गणना होती है, कितने नंबर पर है, क्या है। तो ये एक भयानक साजिश, और हमारी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, और हमारे मार्केट अच्छा कर रही है, तो भारत को डीस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है। इसलिए विपक्षी दलों को भी जरा सतर्क होकर के इस पर डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है। चलिए, अगर ये वहां तक भी बात करनी है तो पहले ये तो फैक्ट की बात है ना, या तो जो वो हिंडनबर्ग कह रहा है वैसा कुछ है इन्वेस्टमेंट माधवी जी की, उनके पति की, या नहीं है। भाई वो अडानी को खलनायक मानता है देश। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कंपनी को खलनायक नहीं माना। ये दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो जो फैक्ट्स में बात की गई 2017 की, और वो उसको भी आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि भाई आपके पति को मालूम था कि वो चेयरपर्सन बनने वाली है, इसलिए उन्होंने अपना नाम अलग कर लिया। ये एक अलग आरोप है जिस पर बात हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका मूल मुद्दा क्या है। इसका मूल मुद्दा है कि हिंडनबर्ग की यदि एक्टिविटी को देखें, मेरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ स्पष्ट जवाब देगी, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं, सरकार को, जैसे अर्जुन ने कहा, वित्त मंत्रालय को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या स्थिति है। लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज, अडानी को वो विलन मानते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन क्या इसको हम भारत की ग्रोथ स्टोरी को डिस्टेबलाइज करने या उसको झटका देने की एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं कि नहीं देखते। माधवी बुच उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो सकती है कि भाई आप उन पर निशाना बनाएंगे, स्टॉक मार्केट पे, शेयर पर। तो आप मानते हैं इसके पीछे कोई बड़ा डिजाइन है? हिंडनबर्ग सौरभ को एंकर हटाने के लिए तो काम नहीं कर रहे ना, या विजय त्रिवेदी इस प्रोग्राम में नहीं रहे इसके लिए तो काम नहीं कर रहे। वो एक बड़े उसके नेक्सस का हिस्सा है जो देशों को ही डिस्टेबलाइज करने का काम। हमारे लोग अब बात उठा रहे हैं ना, ये संजय सिंह ने उठाया, कांग्रेस उठाएगी, वो ठीक है, वो तो वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वित्त मंत्रालय को इस पर आकर साफ करना चाहिए कि क्या उन्होंने ये कहा जब तक चीजें साफ ना हो जाए माधवी बुच को अपना पद त्याग देना चाहिए, या वित्त मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए स्थिति की भाई क्या स्थिति है, उस पर काम करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं इस्तीफा लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, वित्त मंत्रालय को त्यागपत्र लेना चाहिए, और ये कहते हुए लेना चाहिए कि हमने इसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की, सब कुछ की, लेकिन न्याय होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। इसलिए हम ले रहे हैं और हम इसकी जांच कराएंगे, इसमें गड़बड़ कोई नहीं। पिछली बार जब ये अडानी हिंडनबर्ग आया था, अडानी जी का 10 लाख करोड़ रुपया
10 लाख करोड़ रुपया तोड़ के चला गया था। नंबर 3 पर थे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में, 22वें 23वें नंबर पर पहुंचे। 22वें नंबर पर भारत की स्टॉक मार्केट को रिवाइव दोबारा से ठीक होने में निवेशकों का पैसा गया। महीनों लग गए थे, महीनों लग गए थे। अब अगर ये और उसमें अडानी का नहीं, आप इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर चिंता लेकिन करें। हम तो इन्वेस्टर शेयर का ही शेयर बाजार के लिए एक लाइन जरूर मैं बोल दूं। अब कल बाजार मैं कोई खुलेगा, देखते हैं क्या स्टॉक होता है। मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूं। शेयर बाजार पर इससे सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कल मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी इस पर? नहीं करना चाहिए।